दिवाली का जश्न में हमने आपने सबने इतना पटाखा जलाया कि दिल्ली एनसीआर बेदम हो गई। लेकिन इसी मौके पर भारत ने चीन को धीरे से जोर का झटका दिया है। हर पल भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चालबाज चीन को दिवाली के मौके पर 50,000 करोड़ का चूना लगाया। ये लगातार दूसरा साल है जब दिवाली के मौके पर आम भारतीय ने चीन के खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक की। सरहद से लेकर समंदर तक भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन को अपनी नापाक हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ा है। एलएसी पर प्रपंच रचने वाले विस्तारवाद के बादशाह चीन को बड़ी आर्थिक चपत लगी है। दोस्ती का दिखावा कर दगाबाजी करने वाले चीन को इस दिवाली भारत के लोगों ने तगड़ा सबक सिखाया है। इस दिवाली चीन पर देश के लोगों ने सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक की है। एक तरफ दिवाली पर हिंदुस्तान का हर शहर जगमग कर रहा था, बाजार गुलजार थे, वहीं दूसरी ओर कोरोना कंट्री चीन की माली हालत पतली हो रही थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस दिवाली चीन को 50,000 करोड़ का झटका लगा है। त्योहारों पर चीनी सामान से ज्यादा भारतीय सामानों की डिमांड रही। लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर चीनी सामान रखने से परहेज किया। दिवाली पर छोटे कारीगरों, कुम्हारों, शिल्पकारों और स्थानीय कलाकारों का सामान खूब बिका है। एक अनुमान के मुताबिक देश के बाजारों में इस बार 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जबकि पहले 1 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान था। वहीं दूसरी ओर चीन को 50,000 करोड़ की चपत लगी है। चीनी सामान कहीं पर भी बिके नहीं और लोगों ने चीनी सामान मंगाए नहीं। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का यह मत है कि दिसंबर के अंत तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजी प्रवाह देश भर के बाजारों में होगा। उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और व्यापार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी। चीनी सामानों के बहिष्कार की सबसे बड़ी वजह है चीन की चाल, ड्रैगन का प्रपंच। चीन कभी वॉर ड्रिल से फर्जी ताकत दिखाता है, कभी एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ाकर जंगी माहौल बनाता है, कभी विवादित जमीन पर तंबू गाड़कर तिकड़म करता है। अपनी इन्हीं हरकतों से ग्लोबल विलन ड्रैगन एक्सपोज हो चुका है। यही वजह है कि इस दिवाली हिंदुस्तान के लोगों ने चीन को सबक सिखाने का संकल्प लिया है और ऐसी आर्थिक चोट पहुंचाई कि चीन तिलमिला रहा है। भारतीय सामान बहुत अच्छा है और हम भारतीय हैं तो भारतीय सामान को ही प्रेफरेंस देंगे। छोटे लोगों से, अपने कारीगरों से बनवाते हैं छोटी छोटी चीजें, जो कि ये पहले चाइनीज चीजें बनती थी, अब ये यहीं दिल्ली में, इंडिया में लोकल चीजें बनती हैं, कारीगर बनाते हैं। भारतीय सामान ही लेते हैं, चाइनीज सामान तो अब नाम जो बहिष्कार हुआ था वो वाकई में सच सबके लोगों के मुंह पे आ गया। वो चीन अक्सर भारत के खिलाफ साजिश के सबूत अपनी चालों से देता रहा है। अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक, सिक्किम से लेकर लेह लद्दाख तक ड्रैगन भारत की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। एक सच ये भी है कि भारत ने चीन को हर मोर्चे पर माकूल जवाब दिया है। इस बार आर्थिक स्ट्राइक कर फिर ड्रैगन को जता दिया कि भारत की जमीन पर गिद्ध नजर गड़ाने का अंजाम क्या होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।